आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेम वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, एक है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक होता है हमारा क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ डिसऑर्डर जो हो रहा है वो किधर हो रहा है। अगर ये हमारा एक जीन में डिफेक्ट होने की वजह से, ठीक है, जीन में अगर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। पर अगर हमारा डिफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही अगर डिफेक्ट है, या तो हमारा क्या है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट यहाँ पर टूट रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, या फिर एक क्रोमोसोम आ ही नहीं रहा है, तो ये सब क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाता है। बात हमें यहाँ पर करनी है मेंडेलियन डिसऑर्डर की, और उसमें भी ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो यहाँ पर मैं ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ क्या होता है। तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स आपको पता है कि हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस में क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम के, हम डिप्लॉयड हैं तो पेयरिंग होगी यहाँ पर क्रोमोसोम्स की। तो मतलब टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखिए इसमें जो हमारे 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स या फिर 44 क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक। यहाँ पर ये क्या है, हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर होता है हमारे एलोसोम्स। और एलोसोम्स हमारे कौन से कहलाते हैं, एलोसोम्स हमारे कहलाते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हमारे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये कितना है, एक पेयर है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि दो क्रोमोसोम्स हमारे क्या हैं, एलोसोम्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं कि अगर हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी डिफरेंस आता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा डिफेक्ट आता है इनके जीन में, ठीक है, इनके जीन में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये भी जान लेते हैं। डोमिनेंट जो हमारा यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा ऑर्डर, ठीक है, जो डोमिनेंट होगा यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में शो होगा। इसका मैं अगर एग्जांपल यहाँ पर लूँ तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ पर ये ट्रेट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ पर ये डिजीज है, डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि हमारी यहाँ पर एडल्टहुड में, ठीक है, जब बच्चा एडल्ट बनने लगता है तब यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग, ठीक है, मसल वेस्टिंग क्या होता है, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो अपना काम नहीं कर पाती हैं ढंग से जैसे कि उन्हें करना चाहिए था, वीकनिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग, और ये होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में, जो कि है हमारा क्या, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या मिलता है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये हमारा रेसेसिव कंडीशन में मिलता है, इस वजह से हमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नहीं होती है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसकी, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव की। तो देखिए जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर डिसऑर्डर्स हमारे क्या होते हैं, रेसेसिव ही होते हैं। ये तो एक आध हमारा कौन सा हो जाता है, डोमिनेंट, और वो भी हमारा मासेस में रेसेसिव कंडीशन में ही देखने को मिलता है, इस वजह से ये डोमिनेंट भी कभी एक्सप्रेस नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑटोसोमल रेसेसिव की, तो ऑटोसोमल रेसेसिव के कई सारे एग्जाम्पल है। आप SCA भी ले सकते हैं। SCA क्या है, SCA हमारा है सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में आपको काफी अच्छे से पता ही होगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो बीटा चेन होती है हमारे हीमोग्लोबिन की, जिससे हमें रेड पिगमेंट मिलता है हमारे आरबीसीज में, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बीटा चेन है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर जो mRNA बनता है, बीटा ग्लोबिन चेन जो हमारी बनेगी, इसमें जो यहाँ पर ये क्या था, mRNA था। नॉर्मली ये क्या होता है, ये होता है GAG, और ये हमारा GAG जो आप देखेंगे जेनेटिक कोड में, तो ये बनता है हमारा ग्लूटामिन, ठीक है। पर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ क्या होता है, यहाँ पर आ जाती है पॉइंट म्यूटेशन, और उससे बनता है हमारा mRNA क्या, इससे बनता है हमारा ये mRNA बनता है GUG, और GUG बनने की वजह से यहाँ पर बनता है वैलीन, और वैलीन के बनने से यहाँ पर जो RBC गोल दिखती थी आपको, अब क्या बन गई है, सिकल शेप, और इसकी वजह से यहाँ पर ब्लड ट्रांसपोर्ट में हो जाती हैं दिक्कतें, तो ये हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। तो ये हमने एग्जाम्पल्स की बात कर ली। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।